जय श्री कृष्णा। दूसरों को उपदेश देने में तो लोग कुशल होते हैं, परंतु उपदेश के अनुसार खुद ही आचरण करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मनुष्य ख्याल नहीं करता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। औरों को समझाते हुए पंडित बन जाते हैं, पर अपना जब काम सामने आता है तब पंडिताई भूल जाते हैं, वह याद नहीं रहती। इस विषय में एक कहानी है। एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए। ब्याह हुआ, स्त्री भी आई। कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री ने प्रश्न पूछा कि पंडित जी महाराज, यह बताओ कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी पोथी देखते रहे, पर पता नहीं लगा। उत्तर नहीं दे सके। बहुत ही शर्म आने लगी। और स्त्री भी पूछ रही है कि पाप का बाप कौन है, और मैंने इतनी पढ़ाई करी पर मुझे नहीं पता। वे वापस पढ़ने काशी जाने लगे। रास्ते में एक वेश्या रहती थी। उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़कर आए हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो महाराज? तो बोले, मैं काशी जा रहा हूँ। पूछा, क्यों जा रहे हो? तो बोले, क्या करूँ, घर में स्त्री ने प्रश्न पूछा कि पाप का बाप कौन है, और मुझे उत्तर देने नहीं आया। अब वापस पढ़ाई करूँगा और देखूंगा कि पाप का बाप कौन है। तो वह वेश्या बोली, आप वहाँ क्यों जाते हो? यह तो मैं ही बता सकती हूँ कि आपको पाप का बाप कौन है। बहुत अच्छी बात है, इतनी दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। आप घर पर पधारो, आपको पाप का बाप मैं बताऊंगी। अमावस्या के एक दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया। 100 रुपया सामने भेंट दे दिए और कहा, महाराज आप मेरे यहाँ कल भोजन करो। पंडित जी ने कह दिया, क्या हर्ज है, कर लेंगे। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान तैयार किया। अब पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनाने लगे तो वह बोली, देखो पक्की रसोई तो आप पाते ही हो, कच्ची रसोई हरेक के हाथ की नहीं पाते। पक्की रसोई मैं बना दूं, आप खा लेना। ऐसा कहकर 100 रुपये पास में रख दिए। उन्होंने देखा कि पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की लेते ही हैं, कोई हर्ज नहीं। ऐसा करके स्वीकार कर लिया। अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया। 100 रुपये और पंडित जी महाराज के आगे रख दिए और नमस्कार करके बोली, महाराज जब आप मेरे हाथ की बनी रसोई खा ही रहे हो तो मैं आपको अपने हाथों से ग्रास दे दूं। हाथ तो वे ही हैं जिनसे रसोई बनाई, ऐसी कृपा करो। पंडित जी तैयार हो गए उसकी बात पर। उसने ग्रास को मुँह के सामने किया और ज्यों ही ग्रास लेने के लिए मुँह खोला, उठाकर जोर से थप्पड़ मारी और बोली, अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ? खबरदार, मेरे घर का जो अन्न खाया तो आप जैसे पंडित का मैं धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। यह तो मैंने पाप का बाप कौन है उसका ज्ञान कराया। रुपए ज्यों के ज्यों आगे रखते गए, पंडित जी ढीले होते गए। इससे सिद्ध क्या हुआ? पाप का बाप कौन हुआ? रुपयों का लोभ। त्रिविधम नरकशयेदम द्वारम नाशन मात्मनः। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के खास दरवाजे हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। ये सब इसीलिए कहते हैं कि दूसरों को उपदेश देते समय जो पंडिताई होती है, वह अगर अपने काम पड़े उस समय आ जाए तो आदमी निहाल हो जाए। जानने की कमी नहीं है, काम में लाने वाले की कमी है। जय श्री कृष्णा।